15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत शुरू हुआ, लेकिन ठीक उसी समय भारत में आजादी की लड़ाई का सबसे रहस्यमय अध्याय लिखा जा रहा था। कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइपे हवाई जहाज हादसे में हो गई। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ, या फिर यह एक साजिश थी जिसके पीछे परत दर परत रहस्य छुपा है? जापान से बर्मा और फिर मांचूरिया की ओर निकल रहे बोस का हवाई जहाज 18 अगस्त 1945 को क्रैश हो गया। समाचार पत्रों की सुर्खियों में लिखा था, नेताजी किल्ड इन प्लेन क्रैश। गवाहों के बयान भी मिले। विमान में आग लगी, बोस बुरी तरह जल चुके थे और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। ताइपे के अस्पताल का एक डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। सरकारों ने इसे सत्य मान लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परंतु भारत लौटे आईएनए आजाद हिंद फौज सैनिकों ने सवाल उठाए। अगर नेताजी की मौत हो गई थी तो उनका पार्थिव शरीर कहाँ गया? क्यों उनकी अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में गुप्त रूप से रखी गईं? और क्यों खुद ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA, MI6 रिपोर्ट्स में लिख रही थीं, नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ बोसेस डेथ? भारत सरकार ने नेताजी की मौत पर 3 बड़ी जांच कमीशन बैठाई। शाहनवाज कमेटी 1936, खोसला कमीशन 1967 और मुखर्जी कमीशन 1999-2005। लेकिन तीनों रिपोर्ट्स एक दूसरे से अलग। मुखर्जी कमीशन ने तो साफ कहा, कोई सबूत नहीं कि बोस हवाई दुर्घटना में मरे थे। कई फाइलें क्लासिफाइड कर दी गईं, और जब कुछ फाइलें हाल ही में डीक्लासिफाई हुईं तो उनमें लिखा था, बोस सोवियत रूस में देखे गए। क्या सचमुच नेताजी साइबेरिया की जेलों में जिंदा थे? कुछ मानते हैं कि बोस रूस पहुंचे और वहां स्टालिन की कैद में रखे गए। कई गवाहों ने दावा किया कि नेताजी को 1950 और 60 के दशक में भारत और रूस में जिंदा देखा गया। यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच लिखी चिट्ठियों में इशारे मिलते हैं कि नेताजी सोवियत रूस में कैद हो सकते थे। अफवाहें और भी गहरी हुईं जब 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नाम का एक रहस्यमयी साधु रहने लगा। स्थानीय लोग मानते थे वही सुभाष चंद्र बोस हैं। गुमनामी बाबा के कमरे से INA, नेताजी की तस्वीरें, जर्मन और जापानी रेडियो उपकरण और ढेरों गोपनीय कागज बरामद हुए। क्या ये महज इत्तेफाका था? समाचार पत्रों में छपता रहा, नेताजी अलाइव, सीन इन रशिया, मिस्ट्री ऑफ फैजाबाद साधु। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ती रही। हर बार सरकार ने कहा, सबूत पुख्ता नहीं है। लेकिन सवाल आज भी वही है, इतना बड़ा नेता जिसकी आवाज से लाखों भारतीय आजादी के लिए मर मिटने को तैयार थे, उसका अंत क्या वाकई एक हवाई दुर्घटना में हुआ, या फिर किसी राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से उनकी सच्चाई हमेशा के लिए दबा दी गई? आजादी के 75 साल बाद भी नेताजी की गुमशुदगी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। गुमनामी बाबा, सोवियत रूस की फाइलें, ताइपे का विमान हादसा, सब बातें हैं, पर सच क्या है? क्या सचमुच दुनिया का सबसे साहसी क्रांतिकारी रहस्य के अंधेरों में दफन है, या फिर नेताजी अब भी कहीं गूंज रहे हैं, तुम मुझे खून दो।